वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 28 मई और 28 मई की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम लोग देख रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी करंट अफेयर, और आपको करंट अफेयर की डेली वीडियोस इसी चैनल पर मिलती रहती है। तो आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए जिससे आपकी करंट अफेयर की तैयारी मजबूत होती रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2018 का खिताब किस टीम ने जीता? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, आईपीएल 2018 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स टीम्स ने जीता। देखिए इस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसके पूछने की संभावना बहुत ही अधिक है। ठीक है, तो आईपीएल 2018 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और उसने ये जो मैच है फाइनल वो 8 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पराजित करके जीता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ठीक है, और आईपीएल 2018 की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रश्न और बन सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर स्लाइड में दिए हैं। इसमें ऑरेंज कैप पूछा जा सकता है। तो देखिए ऑरेंज कैप केन विलियमसन ने जीती है जिसमें उन्होंने 735 रन बनाए हैं जो कि हैदराबाद की टीम के हैं। ठीक है, और दूसरा आपका पर्पल कैप पूछा जा सकता है। तो पर्पल कैप एंड्रयू ट्राई ने जीता है जो कि पंजाब की टीम के हैं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 24 विकेट लिए हैं और इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता है? तो देखिए ये जीते आपका कलकत्ता के सुनील नरैन ने। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न बन सकता है। और एक चौथा प्रश्न और बन सकता है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस मैच में पूरे टूर्नामेंट में कौन रहे, यानी उभरते हुए खिलाड़ी? तो दिल्ली के ऋषभ पंत रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। तो आईपीएल 2018 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने जीता है और उसने ये मैच फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पराजित करके जीता है। ठीक है, और पूरे आईपीएल 2018 के फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के सैन वॉटसन। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और बाकी के जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आईपीएल से वे देखिए यहाँ पर ब्लू कलर के बॉक्स में लिखे हुए और मैंने आपसे इसको डिस्कस भी कर लिया है। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। चलिए देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में किसने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। तो ये देखिए 27 मई 2018 को उन्होंने दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो नवनिर्मित एक्सप्रेसवे का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इनमें से जो पहला है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, वो आपका 14 लेन का है। ठीक है, 14 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। प्रथम चरण में इनका जो है पूरा विस्तार किया गया है। और ये आपका दूसरा वाला जो है वो आपका है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो दूसरी परियोजना है वो आपकी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के परवल पर 135 किलोमीटर लंबा है। ठीक, 135 किलोमीटर लंबा है और इसमें देखिए पूरी तरह से सौर बिजली का उपयोग किया जाता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कौन सा देश नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है कोलंबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कोलंबिया देश नाटो में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश होगा। तो देखिए लैटिन अमेरिका देशों की बात करें तो लैटिन अमेरिका में क्या होता है कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो कुछ द्वीपीय देश हैं जैसे वेस्ट इंडीज, जमैका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों को मिलाकर लैटिन अमेरिका देश कहते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और बात करें नाटो की तो देखिए नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, 1949। तो देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है और नाटो एक वैश्विक संस्था है। ठीक है, इसमें कई देश इसमें भाग लेते हैं और इसमें सदस्य के रूप में इनको शामिल भी किया जाता है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम शहर में है। ठीक है, बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स शहर में इसका मुख्यालय है नाटो का। तो नाटो में हाल ही में कोलंबिया देश को शामिल किया गया है जो कि पहला लैटिन अमेरिकी देश होगा। ये आपको समझना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इस वीडियो का चौथा प्रश्न है, ग्लोबल विंड शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो वैश्विक विंड मतलब हवा कह सकते हैं, ठीक है। तो गोल्डन विंड शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी हैम्बर्ग करेगा। हैम्बर्ग देखिए जर्मनी का एक शहर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी का हैम्बर्ग जो शहर है वो आपका ग्लोबल विंड शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी करेगा। तो देखिए ये जो कार्यक्रम है इनका वो आपका 25 से लेकर 28 सितंबर 2018 यानी इसी वर्ष में ये वहाँ पर पूरा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये पूरा जो सम्मेलन है वो आपका 4 दिवसीय होगा, 4 दिवस तक चलेगा। और इस सम्मेलन में भारत, चीन, अमेरिका, स्पेन, डेनमार्क सहित कुल 100 देशों के वक्ता वहाँ पर भाग लेंगे। तो पवन पर यानी पवन ऊर्जा पर ये आपका सम्मेलन दुनिया भर के उद्योग की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होती है। और भारत भी पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता वाले मामले में 33 गीगावाट के साथ चीन, अमेरिका, जर्मनी के साथ विश्व का चौथा बड़ा देश है। तो ये चीज़ समझेंगे कि ग्लोबल विंड सम्मेलन 2018 की मेजबानी जर्मनी का हैम्बर्ग शहर करेगा। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार फुटबॉल चैंपियंस लीग जीत ली है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, रियल मैड्रिड ने लगातार तीसरी बार चैंपियंस लीग जीत ली है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यूएफी चैंपियंस लीग के फाइनल में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को, ठीक है, इस टीम को, लिवरपूल को उन्होंने 3-1 से पराजित किया है हाल ही में। और इस जीत के साथ ही उन्होंने तीसरी बार लगातार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो यह रियल मैड्रिड का 13वां यूरोपियन खिताब भी है। ओवरऑल ये 13वां है, लेकिन लगातार तीसरा ही इन्होंने अपना खिताब जीता है। तो 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने आई हैं, ठीक है, 37 ईयर्स आफ्टर। तो इससे पहले 1981, ठीक है, 1981 में भी यही दोनों टीमें फाइनल में सामने आई थी, जिसमें लिवरपूल ने वो मुकाबला 1-0 से जीत लिया था। लेकिन इस वर्ष यानी वर्ष 2018 में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को पराजित करके तीसरी बार लगातार फुटबॉल चैंपियंस लीग जीत ली है। तो ये आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी के किस जहाज को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी के चौथे जहाज MK4, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। MK4 को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो देखिए इस जहाज को वाइस एडमिरल GS पावली इन्होंने वहाँ पर शामिल किया है। और बात करें भारतीय नौसेना की, तो देखिए भारतीय नौसेना के स्टाफ की 23वें चीफ एडमिरल वर्तमान में सुनील लांबा है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना में इस जहाज को यानी MK4 जहाज को हाल ही में शामिल कर लिया गया है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं आपका सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कार महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय संस्कार महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में उत्तराखंड में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये जो महोत्सव है वो पूरा 3 दिवसीय होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 3 दिवसीय ये जो आपका सम्मेलन है, और वहाँ के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, उन्होंने ये उद्घाटन किया इस महोत्सव का, ठीक है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और वहाँ के गवर्नर डॉक्टर कृष्णकांत पाल, वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो डॉक्टर कृष्णकांत पाल हैं। तो सातवां प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं आपका आठवां प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप का चरण 2 किस देश में शुरू हुआ। ठीक है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप का चरण 2 किस देश में शुरू हुआ। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका तुर्की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप का 2 चरण हाल ही में तुर्की में शुरू हुआ है। तो देखिए तुर्की के अटलांटा शहर में, ठीक है, अटालिया शहर में, तुर्की की अटालिया शहर में हाल ही में ये चरण शुरू हुआ है। और भारत ने कंपाउंड सेक्शन में वहाँ पर हाल ही में रजत और कांस्य पदक के साथ अपना खाता भी खोल लिया है। तो भारतीय खिलाड़ियों का एक दल वहाँ पर पहुँचा है अपनी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए। तो इस विश्व कप में देखिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों से उनका उम्मीद की जा रही है। तुर्की की बात करें तो देखिए तुर्की की राजधानी आपकी अंकारा है, और वहाँ की मुद्रा तुर्की लीरा है। तो हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप का 2 चरण हाल ही में तुर्की में शुरू हुआ है। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे देखते हैं आपका 9वां प्रश्न। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 31 मई यानी इसी माह में
किस देश की यात्रा के लिए रवाना होंगे? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया देश का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया देश का 29 से 31 मई को दौरा करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए दोनों देशों के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है उसको मजबूत करने के लिए, इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम करने के लिए 29 से 31 मई को इंडोनेशिया वहाँ पर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो इस यात्रा के दौरान प्रमुख क्षेत्र अंतरिक्ष सुरक्षा और रक्षा संबंधी दोनों देशों के बीच समझौते किए जाएंगे। और ये जो प्रश्न है वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी यहाँ पर इस वीडियो में हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं या किसी भी दिन हर दिन जो भी वीडियो में क्वेश्चन कवर करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, यही इस चैनल की पहचान है। इसके लिए देखिए एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हाल ही में यानी कि कल के दिन उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षकों की भर्ती का एक पेपर हुआ था और उस पेपर में देखिए करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उन करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन में जो करंट अफेयर थी वो आपकी मार्च 2018 से पहले की आनी थी। तो मार्च 2018 से पहले मैंने पिछले 4-5 महीने से करंट अफेयर की वीडियो बना रखी थी, तो उनमें से 14 प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं, यानी कि पूरे पेपर में 15 प्रश्नों में सीधे सीधे 14 प्रश्न इस चैनल की करंट अफेयर की वीडियोस से पूछे गए। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमको बताया कि आपके सभी प्रश्न वहाँ पर मिले हैं, केवल एक प्रश्न नहीं मिला है। तो ये बहुत ही एक विशेष बात है कि जो भी प्रश्न यहाँ पर हम लेके आते हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और हमें इस चीज़ का बड़ा संतोष है, बहुत ही सेटिस्फाइड है कि जो भी मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियोस में बताए थे उन स्टूडेंट्स को वो सभी वहाँ पर पूछे गए। तो इसी प्रकार से आपकी आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या आगे आने वाली जो भी एग्जामिनेशन होंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर वीडियो में केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में 10वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका क्या नाम है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है सुशील चंद्र। ठीक है, सुशील चंद्र का कार्यकाल सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो अब 31 मई सन 2019 तक के लिए विस्तार कर दिया गया है। तो उन्होंने 2016 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था और इस वर्ष उनका जो कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और ये उन्हें दूसरा विस्तार मिला हुआ है। तो सीबीडीटी में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य भी होते हैं और ये प्रत्यक्ष कर और आयकर विभाग से संबंधित नीति तैयार करने के लिए ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है। तो ये आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कंप्लीट हुआ। सीबीडीटी के चेयरमैन के कार्यकाल के रूप में सुशील चंद्र का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये रहे आपके आज की वीडियो के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मेरी कमिटमेंट है कि हर वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलते हैं। इसके प्रूफ के रूप में कल होने वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि 15 में से 14 प्रश्न सीधी सीधी करंट अफेयर से पूछे गए हैं। अब देखते हैं आपका जो है कल की क्विज का उत्तर। तो देखिए कल क्विज में पूछा गया था किसने दूसरी बार आईसीसी का स्वतंत्र चेयरमैन किसे चुना गया है, तो इसका देखिए राइट आंसर है वो है शशांक मनोहर। ठीक है, आप सभी ने काफ़ी सही उत्तर दिए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आपका आज की क्विज का सवाल। तो देखिए आज की क्विज का सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो 4 ऑप्शन है, भोपाल, चंडीगढ़, इंदौर, जयपुर। तो इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है और ये आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन कल की एग्जामिनेशन में पूछा गया था। मैंने आपसे बताया था कि यूपी की जो शिक्षक भर्ती है उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो 2017 के हिसाब से पूछा गया था, यानी प्रश्न ये था स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया। तो उसका भी जो राइट आंसर है वो यही रहा, क्योंकि 2017 और 18 में एक ही शहर सबसे टॉप पर रहा है स्वच्छता के मामले में। तो ये देखिए प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है और कल ही एग्जाम में आया है, और ये जो आज प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं वो 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, जो कि मैंने पिछले 10-12 दिन में आपको बताया होगा। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आज का वीडियो देखिए लंबा हो गया है कुछ अतिरिक्त बातों को बताने की वजह से, तो उम्मीद करता हूं कि अब आगे वीडियो लंबा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।